डियर फ्रेंड्स, पहले हमने ऑटोकैड के कुछ क्लासेस भी हमने एक्सरसाइज भी की थी। एक्सरसाइज के साथ कुछ कमांड्स हमने पढ़े हुए थे। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ नए कमांड्स भी करेंगे प्लस एक्सरसाइज करेंगे। देयर इज सम लिटिल वर्क सिंपल एक्सरसाइज। फाइल, न्यू, कैड, ओपन। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लें। F8 चालू रखें आप ताकि लाइन आपकी सीधी जाए। सपोज मेरे को यहाँ सर्कल बनाना, यहाँ कहीं भी आपका जहाँ सर्कल बनाना हो वहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्राइंग कर। तो इनिशियल आपका फर्स्ट स्टेप आपका ड्राइंग में सेंटर लाइन का होना चाहिए। और लाइन टाइप इसमें इम्प्लांट मत कीजिए अभी से। अंदर का डायमीटर कितना है, 2। एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ। सेकेंड वन इज 7, दैट इज 3.5, क्योंकि प्रिसीजन वैल्यू आपको सेट करनी आनी चाहिए। अब दो ये हो गए आपके पास। अब ये सेंटर लाइन मैंने दी है, यहाँ से ले लिया हमने ऊपर 10, तो इधर हो जाएगा 5, 5 और यहाँ से हम टेंजेंट दे देंगे। ये आपका टेंजेंट आ गया। ठीक, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीचे का पोर्शन आपको खुद ड्रॉ करना है। MI करेंगे, ये वाला पोर्शन आ गया मेरा, ये पोर्शन आ गया और F8, ये आपकी ड्राइंग बन गई। अब इसमें अंदर वाले सर्कल में आपको जो है वो एरे है आपके पास, दैट इज डायमीटर 1। इसके 1, 2, 6 पॉइंट्स हैं, तो हम कोई भी एक ओरिएंटल या वर्टिकल डायरेक्शन में आप लेते हैं। कभी भी यहाँ मत चूज कीजिए सर्कल, क्योंकि आपको फिर रिवॉल्व करने में, एंगल लेने में बहुत दिक्कत होगी। यहाँ से ले लीजिए 0.5। एरे हमने किया, डिफॉल्ट कितना करता है, 6 डिवीजन डिफॉल्ट कर देता है पोलर एक्सरसाइज में। पोलर जो आपका ऑप्शन है, सेंटर पॉइंट ऑफ एरे ये मैंने दे दिया, देखिए अपने आप 6 कर दिया। ठीक है ना। अब हैचिंग हम कर लेते हैं, BH, ये मैंने किया। अब इसमें मैं नीचे वाला पोर्शन मिरर नहीं कर रहा, पहले इसकी हैचिंग कर लूं। हैचिंग ये दिख रही है, BH डिस्टिंक्टली विजिबल है। MI कर लीजिए, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, ये लिया, तो ये हो गया। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसमें प्रॉपर ये यहाँ पे हैचिंग नहीं हो पाई, BH। अब हुई है आपकी प्रॉपर हैचिंग। अब करिए MI, इसमें कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए आप, ये जैसे ये हो गया। ठीक है। अब एंटर किया, सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, F8 हमारा हमेशा ऑन रहना चाहिए। वो पूछेगा डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, ये हो गया। कलर आप चाहे तो दे दें इसमें, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। MA हो गया आपका। देखिए इतने से में आपकी ड्राइंग बन गई। ठीक। अब इसमें एलोंगेटेड पोर्शन कितना है, यहाँ से ऑफसेट लाइन अब इसने दिया 1.59, वो दिया है 1.59, यहाँ से दिया 1.59। सेंटर से डिस्टेंस यहाँ से 3 है, यहाँ से 1.59 है, और इधर से डिस्टेंस हमारा कितना दिया है इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हम इसको 1.5 मान के चलते हैं। ऊपर 3 है, नीचे से 1.5, इधर से 1.5, 1.59 डायमेंशन 1.748। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कितनी लेंथ की, 1.59 की, और इसमें अपन ऑफसेट कर देंगे यहाँ से 1.5, इधर से लिया 1.5 हो गया, इसका काम हो गया खत्म। ठीक है। अब यहाँ से हम सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब MI कर दो, मिरर, यहाँ से ये मिरर हो गया, ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से 45 डिग्री है और 2 की लेंथ तक है। यहाँ से टोटल कितना था, 1.59, 1.59 माइनस 3, दैट इज 1.41। अब यहाँ से जो एंगल दे रहे हैं अपन, ये 45 डिग्री है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 270 है, 270 प्लस 45, वर्टिकल जो लाइन रही है वो टोटली 270 की रहती है। मैं आपको और बता दूं, जैसे ये वाली लाइन है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो इधर से कि ये वर्टिकल लाइन से अगर कुछ मैंने एंगल दिया है तो ये एंगल किस तरह से आपका जाएगा, वो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, सॉरी ये 0, 90, 180, 270, 270 वहां जितना रहेगा। सपोज 270 का 45 है तो कितना हो गया, 350 डिग्री। तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला प्लेस करेंगे अपन, और स्नैप मेरे ख्याल से चालू है इसलिए वो स्लो शो कर रहा है। अब देखिए आपका माउस अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका F9 चालू है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, अगर आपका माउस ठीक से काम नहीं कर रहा तो कौन सी स्नैप की आपकी चालू है। ये मैंने दिया @ लेंथ कितनी है इसमें, 1.41 लेस देन 275, 270 प्लस 45 दैट इज 315 हो गया। 315 ज्यादा लंबी हो गई है,
तो हमारे लिए लेंथ कितनी है, ये 1.41, ये जो आपकी लेंथ है, ओके F7 प्रेस किया अपन ने। ये लेंथ देखिए कितनी आ रही है अलाइन डायरेक्शन में, ये है हमारी 3.67। तो इसको हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन। अल्टरनेटिव मीडिया में आपको बताऊं, अगर आप बहुत जल्दी में फिर से आपको एडिट करना नहीं आ रहा तो 1.41 की लाइन दीजिए, ठीक है। यहां से आप एक पुट कर लीजिए ये लाइन @1.41 लेस देन 315, ये लेंथ हो जाएगी 1.41। अब ये लेंथ को आप नाप के देखिए अलाइन डायरेक्शन में, ये हो गई अलाइंड, यहां से ये लेंथ हो गई आपकी, ठीक। इस पे क्लिक करेंगे और यहां से 1.41 हो गया, ये देखिए ये लेंथ आ गई। अगर बाई चांस लेंथ लंबी भी होगी तो अपने को शॉर्टकट मेथड भी हमको आना चाहिए। ये देखिए 1.41 हो गई। अब इधर से दूसरी तरफ से कितनी है, ये है 2 तो आप आसानी से कर सकते हैं, ये हो गई, ठीक। बीच का पोर्शन हमारा यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, पूरा बनाने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि यहाँ से आप कर दीजिए मिरर। ये हो गया आपका। F8 चालू रखिए हमेशा, F8 सॉरी F8 अगर ऑफ करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये पोर्शन आपका हो गया, प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन और उसने डाला है यहाँ से और इधर से। और एक चीज और समझ लें आप, अगर मेरे पास कोई एक लाइन खींची है, ये लाइन है और ये लाइन है, अगर मेरे को इसका सेंटर पॉइंट लेना है तो मेरे को बार बार लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट आ गया। तो दोनों तरफ से क्रॉस लाइन खींचने की जरूरत नहीं, हमको टाइम सेव करना है। MI एंटर आ गया, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, हम चाहें तो एक ही इसको कर सकते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंड, ये हो गया MI, हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ये वाला छूट गया हमारा, दिस वन एंड दिस वन सेम MI कर देंगे हम, तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका क्लियर। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज, ओनली द work left is giving the dimension, that is very easy। ये आपका हो गया, प्लस लाइन टाइप आपको करना है, ठीक। और ये मैंने एक्सटेंशन, अब मेरे को इतनी ज्यादा सेंटर लाइन लंबी करने की जरूरत ही नहीं, मेरा अगर यहाँ भी काम होता है तो भी मेरे लिए काफी है। टाइम सेविंग करें, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन से भी आपका बैड इंप्रेशन पड़ता है कि आपने इतनी लंबी एक्स्ट्रा लाइन क्यों खींची। इट मीन्स द एक्स्ट्रा लेबर, समझे। ये देखिए ये लाइन और ये लाइन लगभग एक जैसी, थोड़ी बहुत अंतर चल जाएगा, लेकिन ये सिमेट्रिकल चीज होनी चाहिए। हम भी कोई शर्ट या पैंट जाते हैं तो शर्ट या पैंट खरीदने जाते हैं तो फिटिंग टेलर से कराना पसंद करते हैं कि ये बिल्कुल फिट हो, और हमको खुद प्रेजेंट रहना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही ये ड्राइंग का भी ऐसा ही है, बिल्कुल सिमेट्रिकल चीजें होनी चाहिए। अब आते हैं अपन डायमेंशन के ऊपर, एडिटिंग की जरूरत तो पड़ेगी, पहले हम लीनियर डायमेंशन देख लेते हैं। 3.5 इसमें एडिट करना पड़ेगा आपको। डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई, देयर आर, और किस्मत से सारे 2 प्लेस ऑफ डेसिमल ही दिए इन्होंने, तो हमारे लिए एक ही बार में हो जाएगा। अगर ये अलग अलग देते तो भी हमको सेट करना पड़ता है। 3.5 थोड़ा डायमेंशन टेक्स्ट ज्यादा करें हम, मॉडिफाई में जाएं, टेक्स्ट में करें, टेक्स्ट में 2 देखें अपन करके, 2 हो गया ये। सिंबल एंड एरो को 1 करके देखें, नहीं हो तो फिर चेंज करेंगे हम। सेट करेंट, ओके, ज्यादा हो रहा है बहुत ज्यादा, अंडू करें, ये वाला पोर्शन ठीक है आपका। डायमेंशन टेक्स्ट, मॉडिफाई टेक्स्ट 0.18, चलिए इसको अपन 0.5 करके देखते हैं। 0.5 हो गया। सिंबल एंड एरो दैट इज इक्वल टू 0.2। अब देखिए कैसा लग रहा है, हाँ अब ये विजिबल है, बिल्कुल इजीली विजिबल है। चलिए हम कंटिन्यू डायमेंशन का उपयोग करेंगे, यहां से लिया लीनियर, ये दिया, और ये ऑब्जेक्ट है, ये 3.5। अब कंटिन्यू में अपने को जाना पड़ेगा, दैट इज कंटिन्यू डायमेंशन, तब यहां करेंगे तो एक साथ ये आ गया, दैट इज 3.5, यहां से यहां तक ये हमारा, ये 2.59, थोड़ा कहीं मिसिंग हो रहा है, ये डिस्टेंस थोड़ा सा कहीं मिस हो रहा है। तो यहां तक हम ये लाइन देखते हैं कितना है, दैट इज इक्वल टू 1.59 है। ये लेंथ देखें कितनी है, 3 होना चाहिए, तो ये 1.59 यानी 1.41 होना चाहिए। ये देखिए
यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपना एक्चुअली में कितना आ रहा है, ये दी अपन ने यहां से 45 में 1.41, ठीक है। यहां से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये अलाइन डिस्टेंस आना चाहिए। ये देखिए यहां से यहां तक हमारा जो डिस्टेंस है, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.41। ये कहां जाएगा, इधर जाएगा। हाँ ये देखिए ये मिस्टेक हुई है अपनी, इसको हम डिलीट करते हैं। अब उसके बाद ये जो आपका डिस्टेंस है, ये इसके अप्रोक्सीमेटली में कहां जाना चाहिए, ये इधर, यहां से सीधा इधर, इधर से मैंने 45 डिग्री दी, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करना पड़ेगा हमको। ये एक्सटेंड, और कहां मिल रहा है, ये मिल रहा है इधर एक्सटेंशन में, ये वाले पोर्शन में, ये एक्सटेंड, ठीक है। ये ट्रिम हो गया, ये मेरे पास एक पोर्शन आ गया। अब यहां से अपने को क्या करना है, दूसरे पोर्शन में इधर से 2 लेना है। यहां से 2 डिस्टेंस कितना आएगा, सॉरी ये डिस्टेंस आ जाएगा 2, ये जा रहा है इधर। ये देखिए थोड़ी सी गलती से एक लाइन होती है तो उसमें सब आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ये सीखने लायक बात है। मैं चाहता तो वही डायमेंशन भी ले सकता था, लेकिन आपको सिखाने के लिए। अब यहां से लिया अपन ने ऊपर, एक्सटेंड, ये हो गया एक्सटेंड, ये ट्रिमिंग हो गया इधर, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। अब ये हमको करना है मिरर, यहां से लीजिए और नीचे वाला पोर्शन को चाहे तो पूरा हटा दीजिए आप, एल एंटर किया मैंने, यहां से यहां तक इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक। ये वाला पोर्शन हो गया आपका टोटली। अब इसको चाहे तो आप एम आई कर दीजिए, एम आई कर देंगे हम, पूरा एम आई हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज बच जाएगी, कोई बात नहीं, ये हो गया, यहां से एल एंटर और ये यहां पे आ गया, ठीक। ये पोर्शन आपके हो गया। अब इसका डायमेंशन अपन देते हैं, यहां से देखिए, अब आपका एक्यूरेट डायमेंशन आएगा, यहां से दिया एग्जैक्ट 3 आया, यहां से देखिए ये 3 आ गया। अब ये कंटिन्यू डायमेंशन हम कर सकते हैं, डायमेंशन में आया दैट इज कंटिन्यू, इधर देते हैं, देखिए चाहते तो उल्टे से डायमेंशन से भी हम ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हमने ड्रॉ नहीं किया, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। अब आते हैं अपन एक या में डायमीटर सिंबल देते हैं अपन, यहां से देंगे ये 4, ये दे दिया 7 दे दिया, ये दिया 1 दिया। अब इसमें क्या है, एक गलती ये होगा कि हमें कितने पीसीस हैं ये नहीं लिखा अपने, कितने एरे किया, 3 4 5, तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं, इसी पे क्लिक कर दें, यहाँ डबल क्लिक करें आप, इसमें स्पेस रहेगी आपकी, तो अपन लिख सकते हैं 6 होल्स ऑफ परसेंट सी 1.00, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हुई, क्योंकि सामने वाले को गिनना पड़ेगा कितने पीस मैंने किए। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें लीनियर डायमेंशन कुछ छूट गया हमारे से, लीनियर डायमेंशन हम यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 10.00, यहां से ये लेंथ से लेके ये लेंथ कितना हो गया, दैट इज 1.41। डायमेंशन में थोड़ा सा अपन हटके हमको लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस यहां से लिया और ये हमने यहां से लिया, दैट इज 1.41, क्योंकि नहीं तो उसमें लाइन में इंटरफेयर करेगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1.59 हो गया, 10 हो गया, ये 3 हो गया, यहां से यहां तक ये 3, 2.92, 2.92 हो गया, ये 10 आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। यहां से हम अगर ऑफसेट देते हैं 2.92 और सेम अपना डिस्टेंस अपना इधर रहेगा, क्योंकि बार बार डायमेंशन देने की जरूरत नहीं, तो ये आपका कंप्लीट स्टेटमेंट बन गया। अब इसमें एक चीज है, सेंटर लाइन हमको देना है और डॉटेड लाइन देना है, तो सेंटर लाइन हमारी कहां से कहां तक जाएगी, ये एक्सटेंशन हो जाएगा इधर और ये इधर, ये मैंने सेंटर लाइन दे दी। बाय लाइंस में हम एल टाइप करना पड़ेगा, एल टी एंटर, करंट, सॉरी लोड, आईएसओ सेंटर कहाँ आ जाती है वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। 2x अगर मैंने दिया है तो ओके करिए, ये आपकी सेंटर लाइन आ गई। एक चीज हमने छोड़ दी है, जानबूझ के अपन ने छोड़ी है,
ये सेंटर लाइन है, ठीक है ना। ये देखिए इसमें ज़्यादा है तो LTS हम करेंगे, पास में चाहिए हमको ज़्यादा 1, तो अपन इसको कर देंगे 0.75, पास पास आ गया ये। इसको ये कलर भी दे देंगे। अब ये सेकंड जो LT है दैट इज द हिडन लाइन या डॉटेड लाइन, लोड करेंगे आइए शो डैश डैश करंट ये वाली लाइन आ गई 0.12s, इसको अपन जाके डिलीट करें। MA कर देंगे हम, इसको चाहे तो कलर देते हैं अलग से, कलर देने के बाद हम इसको ग्रीन कलर दे सकते हैं। ये हो गया MA मैच प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5, तो इस तरह से आपका पूरा अपडेट बन गया। अब इसको सिलेक्ट कर लें आप, नेक्स्ट पॉइंट पे कंटिन्यूस कर लें आप। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई सेव, ये आपकी होगी 12 नंबर एक्सरसाइज। अभी हम कुछ लीडर के बारे में जानना चाहते हैं। जब कोई एरो के द्वारा हम कोई डायमेंशन देते हैं तो उसके लिए क्विक लीडर या लीडर का इस्तेमाल करते हैं। एक सर्कल में आपको बनाता हूं और यहाँ पे डायमेंशन में जाते हैं, डायमेंशन स्टाइल में एक लीडर कमांड आता है आपका, डायमेंशन में ही अलग से देगा वो, डायमेंशन स्टाइल की जरूरत नहीं है। डायमेंशन में मल्टी लीडर में क्या होता है, यहाँ पे पहला क्लिक करेंगे, सेकेंड पॉइंट आप यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। अब उसमें लाइन डायरेक्शन वो जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा परसेंट सी, डायमीटर कितना दिया, फॉर एग्जांपल 25 दिया। स्पेसिंग आपको नहीं रखना पड़ेगा, इधर पास में रखना पड़ेगा, परसेंट सी, ये मैंने दे दिया। एक एंटर करेंगे, लोकेशन मैंने दे दी। तो इस तरह से हम इसको टेक्स्ट के द्वारा भी हम शो कर सकते हैं। कई बार दो सर्कल रहते हैं, दो सर्कल के बीच में कैसे हमको देना, अगर ये सेम सर्कल के हैं तो उसमें डायमेंशन में जाएंगे अपन क्विक लीडर, मल्टी लीडर में ये आप लीडर पे क्लिक करेंगे, पहले लैंडिंग पोजीशन ये रखेंगे और सेकंड ये रखेंगे हम, ठीक है। जो भी आपको लिखना तो परसेंट सी लिख दिया हमने, 30 लिख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा परसेंट सी हो गया 35, ये लिख दिया। और फिर से मैंने दोनों को सेम रखना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कोई मल्टी लीडर में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, पहले इसकी लोकेशन देंगे हम क्विक लीडर में, मल्टी लीडर में ये मैंने दे दी और ये लोकेशन दे दी, ठीक है। अब उसमें भी अपन को एक ही बार लिखने की आवश्यकता, तो ये समझ में आ जाएगा कि दोनों का एक ही डायमेंशन है। ये देखिए इसमें अगर करें मल्टी साइज, आपको अगर चेंज करना है इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना तो इंक्रीज भी कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे जाके है इसका 5 दे दीजिए, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा तो ही आपका इस तरह से हो पाएगा। लीडर का इंपॉर्टेंस होता है आपके डायमेंशन देने के काम में। रेक्टेंगल आए जाके आपको अगर
मल्टी लीडर का आपका यूज करना है, बीच में कोई सर्कल है तो हम सर्कल को क्या मल्टी लीडर के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। यहां से दिया अपन ने प्री इंटर टेक्स्ट, टेक्स्ट फर्स्ट कंटेंट सेकंड कंटेंट। अब इसमें ये देखिए कंटेंट फर्स्ट अपन लिख देते हैं, फर्स्ट फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट ये मैंने लिख दिया, अपोजिट कॉर्नर ये लिख दिया। इसमें जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हैं। सर्कल्स आर ऑफ 10 mm डायमीटर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। और स्केलिंग करनी तो स्केलिंग भी कर सकते हैं, आप स्केल कर दीजिए, ये ले लीजिए। तो उसमें क्या साइज आप जाके बढ़ा दीजिए इसका, यहां से ले लीजिए, ये लिए टेक्स्ट का साइज आप जाके 5 कर दीजिए। ये देखिए अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि उसमें क्या अगर टेक्स्ट से ज्यादा आ गया तो फिर वो भी दिक्कत है। 2 कर दीजिए हम। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट में हम क्विक लीडर का इस्तेमाल हमारा किया जाता है। जोक डायमेंशन क्या रहता है, जब तिरछे में हमको कोई चीज देनी रहती है, जैसे डायमेंशन में जाके जाएंगे और ये जोक डायमेंशन, जोक डायमेंशन ये हो गया। सिलेक्ट आर्क और सर्कल, सेंटर लोकेशन ये दिया, ये देखिए जिगजैग जो होता है डायमेंशन दैट इज नोन एज द जोक डायमेंशन। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, लेकिन इसकी जरूरत क्या, सीधे सीधे आप दे दीजिए। आप कई बार इलेक्ट्रिकल के जो ड्राइंग रहती है उसमें सर्किट का यूज होता है तो वो अलग अलग जोक डायमेंशन के द्वारा शो करना पड़ता। 2-3 ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक सर्कल हो गया, एक सर्कल हो गया, अपन ने कॉपी कर दिया, एक इधर दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया। तो हम क्या कर देते हैं, इन सबको जोक डायमेंशन के द्वारा शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें अपन ने कुछ लिख दिया टेक्स्ट, ठीक है। तो ये तीनों के लिए बिल्कुल सेम रहेगा आपका जाके जोक डायमेंशन में। इस तरह से आपका ये जोक डायमेंशन दिया मैंने, ये दिया, ऐसे दिया, जो भी आपको लिखना है सर्कल्स लिख देंगे 5% सी 26.7318, या तो खुद वो शो कर देगा या फिर आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, वैसे खुद ही शो कर देगा वो डायमेंशन में जाके, दैट इज जोक डायमेंशन। ये देखिए इस तरह से आपका शो हो जाए 26.7। कई बार ऐसा होता है कि हमें डायमेंशन जो हम ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअली हमें शो करके नहीं, दूसरा हमको शो करना पड़ता है। तो उसके लिए करने डबल क्लिक कर दीजिए आप। डबल क्लिक करने के बाद जो भी डायमेंशन आपको देना है, सपोज इसको आपको शो करना है 30 mm, तो हम इसको 30 mm भी हम शो कर सकते हैं, दैट इज चेंज 30 mm। आर्क 30 हो गया, हमने लाइन कितनी ड्रॉ करी लेकिन हम शो कितना कर रहे हैं 30 स्केल फैक्टर के द्वारा। तो ये हमारे कुछ लीनियर कमांड्स थे। अब आगे चल के और अपन एक्सरसाइज करते हैं। अब इसमें पहला प्रोसीजर है इसका, सेंटर लाइन आप ड्रॉ कर लें। अंदर का डायमीटर है 28, दैट इज 14, ये आपका 14 हो गया। सेकंड हो गया आपका 20, थर्ड हो गया 56, यानी दैट इज इक्वल टू 26 हो गया। इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 110। 110 आप किस तरह शो करेंगे, इसमें ऑफसेट कर देंगे 110, ये 10 डिस्टेंस आ गया। यहाँ से एक आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पे 28, 56 वही सब आपको करना, तो सी ओपन कर लेंगे। यहाँ से अपन ने लिया, ये डिस्टेंस लिया यहाँ से, और इसको अपन ने यहाँ क्लिक कर दिया। दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे बन गए आपके। 28 है, ये 140 का है नीचे वाला, तो सी में करके TTR ये दिया और ये दिया, इसमें 140 हो गया, ट्रिम कर दीजिए 140। ये भी ऊपर का 140 हो जाएगा, तो हमको मिरर करने की आवश्यकता है। यहाँ से लीजिए और ये वाले पोर्शन में लीजिए, और ये आपका मिरर बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से जो दूसरे वाला है अंदर का सर्कल तो सेम रहेगा, और इसके बीच में जो सेकंड है, ये सेकंड और ये सेकंड, इसके बीच में भी CTTR हमको यूज करना पड़ेगा। यहाँ से लिया टेंजेंट, इधर से लिया टेंजेंट, और इधर से हमने कितना दे दिया 185, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके लिए 185 ये हो गया। ट्रिम, ये ऑब्जेक्ट ट्रिम हो जाएगा, यहां से ये ऑब्जेक्ट ट्रिम हो गया, इधर से ऑब्जेक्ट ट्रिम हो गया। ठीक, अब उसके बाद MI कर दीजिए इसी का। ये ट्रिम कैसे हो गया, ट्रिम
एम आई। कमांड जब हम नहीं देते तो पहले वाले कमांड को कंटिन्यूसली ले लेता है। ये भी इसका ऐसा रहेगा, लेकिन हमको CTTR करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पहला कमांड लेंगे और सॉरी C एंटर करके TTR। $85 ट्रिम कर देंगे हम। ये इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम ट्रिम कर देंगे बीच में, ये आपकी ट्रिमिंग हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब ऊपर एक होल और क्रिएट करना है हमको। यहाँ से R8 लेना है अपने को, इस स्फीयर से नीचे की तरफ, सेंटर पॉइंट से 30, या तो हम ऑफसेट कर लें, यहाँ से 30 और सेकंड वाले से 47 ऑफसेट कर लेते हैं। यहाँ से 47, ये हो गया मेरा 47, और ऑफसेट एक अपन लेते हैं यहाँ से 30। तो ये सेंटर पॉइंट आपका हो गया। सेंटर पॉइंट में ये जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ 8 रेडियस हो जाएगा आपका। ज़्यादा हमको सेंटर लाइन एक्सटेंड नहीं करनी है, बस जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको करना पड़ेगा। क्योंकि लाइन से टच नहीं होना चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें हैचिंग जो करनी है बीच वाले पोर्शन में हमको करनी है। VH स्केल फैक्टर 20 करना पड़ेगा हमको। ये 20 फैक्टर हो गया। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आपका बनेगा। और इस पोर्शन में अगर नहीं करनी है हमको, तो ये वाला पोर्शन या सेंटर लाइन हम बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं। VH इस पोर्शन में इस तरह से आपका हो जाएगा ये। लेकिन ये वाले पोर्शन को अगर मेरे को ब्लैंक रखना है तो मैं क्या करूंगा इसमें, अगर मेरे को बीच के दो पोर्शन में ही करना है, बीच ये दिया ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक। अब इसमें अपन सेटिंग कर देंगे 20 की, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपकी हैचिंग हो रही है। अब इसके बाद मैं अगर इंक्रीज करना चाहता हूँ ये वाले पोर्शन को, ये भी इंक्रीज हो जाएगी, ये हो गई, ये इंक्रीज हो गई, MA कर दें, ये प्रॉपर्टी ले लिए, ये देखिए। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बनता है। डायमेंशन में जाके लीनियर में आप जाइए, सबसे पहले लीनियर डिस्टेंस देखें दोनों के बीच में क्या है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 110, वो अपन बाद में करेंगे एडजस्ट, इसका एडजस्टमेंट बाद में हो जाएगा। ये और ये स्केलिंग कर लो आप, यहाँ से स्केलिंग कर लें
डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स टेक्स्ट 5 अप्रोक्सीमेटली 4 यूनिट्स से 0 प्राइमरी यूनिट्स इसका यूनिट हो जाएगा 0 ओके सेट करंट 110 बिल्कुल परफेक्ट साइज है हमारा। और एक सेंटर डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा, डायमेंशन में लेंगे हम इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 47। ये 47 हो गया। बाकी हमारे पास सारा रेडियस का खेल बचा है या डायमीटर का बचा है। ये डायमीटर ले लिया मैंने 552 स्पेस बार ये ले लिया 40 है। देखिए दोनों बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। इसको सेव भी करते जाएं अपन। तीसरा हो जाएगा आपका स्पेस का डायमेंशन में डायमीटर डायमेंशन ये देखिए वैसे वास्तव में ऐसा आना चाहिए 28 इधर आना चाहिए 40 इधर और ये जो 40 है इसके ऐसे आना चाहिए सीरियल नंबर वाइज में आना चाहिए। और डायमेंशन ये जो रहेगा 52 का आना चाहिए 52 ऐसे इक्वल डिस्टेंस में ताकि सामने वाले को परेशानी ना हो। क्योंकि ये जो हमने अब लेते हैं अपन रेडियस अपन ने ये लिया, दूसरा रेडियस हमने ये लिया, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंदर का। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, देखिए 2 होल स्मॉल होल्स ऑफ, बस ये आपका हो गया। चाहे लीडर की हेल्प से लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए आप, तो ये अपने को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। R85 यहाँ से रेडियस दे दीजिए क्योंकि अपन ने बीच में क्लिक कर दिया एडिटिंग की है इसलिए वो लेगा नहीं। R185 हो गया ये टोटल। तो इस तरह के आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं इधर, ठीक है। ये अच्छा टिपिकल एक्सरसाइजेज हैं। अब उसमें अपने को एक ही है कि हमको सेंटर लाइन शो करनी है। सेंटर लाइन के लिए एक ही कमांड है, जितनी यहाँ से आपने बाहर निकाली उतनी आप इधर बाहर निकालें। ये देखिए इसमें क्लिक नहीं होना चाहिए सेंटर लाइन। अब यहाँ पे LT एंटर करिए, LT एंटर करने के बाद लोड करिए सेंटर लाइन ISO सेंटर। आपको मालूम होना चाहिए सेंटर लाइन कहाँ मिलेगी। ये सेंटर हो गई, करंट हो गया, इसको कर लीजिए 7 अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया। पहले सेंटर लाइन क्लिक कीजिए 1 2 3 क्योंकि उसमें आसान रहेगी आपको। फिर यहाँ से लीजिए और ये सेंटर लाइन ये देखिए बन गया। इसको कलर दे दीजिए टर्कोइज सियान कलर दे दीजिए। अब MA के द्वारा प्रॉपर्टीज के द्वारा 1 2 3 ये हो गई 4 ये हो गई 5, ठीक है। ये हो गया सेव आपका। दैट इज दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज नंबर सेव एज 13 एक्सरसाइज। और बीच में ये पॉइंट्स वगैरह हैं ये सब आपको हटाने पड़ेंगे। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम दूसरा कलर दे देते हैं इसमें, ठीक। अभी 1-2 एक्सरसाइज और हो जाएंगी आपकी। प्लस लीवर की ड्राइंग हम बनाते हैं। आइए ये मैकेनिकल कंपोनेंट की ड्राइंग हम बना रहे हैं। दैट इज ओनली है स्केचिंग, पार्ट मॉडलिंग इसकी नहीं करेंगे अभी अपन। तो अंदर का डायमीटर इनका 66 का है, दैट इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 33। अंदर का 20 हो गया। तो ये अब हमारे पास एक ये डायमेंशन हो गया। यहाँ से हम चाहें तो इसको एक्सटेंड कर दें सेंटर लाइन को। दैट इज क्लच लीवर की ड्राइंग है जिसका मैं स्केचिंग आपको बता रहा हूँ। जो सेकंड पोर्शन है इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से टोटली 199 का डिस्टेंस है। तो ऑफसेट हम यहाँ से कर देंगे 199, ये हो गया। यहाँ से 199 का डिस्टेंस हो गया। अंदर का डायमीटर 8 है यानी रेडियस इसका हो गया 8। और हमेशा याद रखें अगर डायमीटर बना रहे हैं तो डायमीटर से बनाया, नहीं तो रेडियस की हैबिट है तो फिर आप रेडियस से ही बनाना चालू करें, उसमें आपका टाइम सेव होगा। क्योंकि इनका क्या रहता है ड्राइंग में एक रेडियस देते हैं एक डायमीटर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ से सीधी एक लेंथ है 32 की, यहाँ से लीजिए एक 32 लेंथ
और इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अपन, कहाँ करेंगे, सर्कल की तरह। ये आपका सर्कल हो गया, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट। तो ऐसा त्रिज्या बनेगा आपका, ठीक है। और सेम अपना क्या है, एमआई कर लेंगे तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा। ये लिया, सेंटर पॉइंट तो हमारे पास है ही है ऑलरेडी, तो एफ8 हमेशा चालू रखिए आप। इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये सिर्फ स्लॉट बचा है बीच का, यहाँ से 53 के डिस्टेंस पे ऑफसेट कर लेंगे हम 53, ये हो गया 53। यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर बचा हुआ है दैट इज इक्वल टू 14 डायमीटर, यानी रेडियस इसका 7 हो गया, ये हो गया 7। यहां से ऑफसेट हो जाएगा 90 ऑफसेट हो गया, तो ये 90 यहां पहुंच गया। उसकी तरफ ये स्लॉट टेपर है क्योंकि इस साइड में, इसलिए इसका डायमीटर ज्यादा है, दैट इज इक्वल टू 2r। अगर 7 दिया तो दैट इज इक्वल टू 14 हम दे देंगे। यहां से ऐसा एक स्लॉट गया, 16 है, थोड़ा सा इनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इसमें 16 है तो ये यहाँ पे 8 होगा, यहाँ से देंगे तो हमारा 8 होना चाहिए। यहाँ भी आपका 8 ही होगा। ऐसा ही स्लाइड भी कर सकते हैं हम। यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा आपका 90, यहाँ से 90 डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम सीओ कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन हो गया। दूसरे सॉलिड वर्क अगर हम पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको स्लॉट मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो स्लॉट नहीं मिलते हैं। ट्रिम कर लेंगे, स्लॉटेड की ड्राइंग ऐसे बन जाएगी आपकी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी और कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, ऑलरेडी बन चुका है ये। अब इसमें जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लेंथ ली है ये 32 की है, 32, और इसके बाजू में जो स्लॉट किया इन्होंने, थिकनेस जो ली है दैट इज इक्वल टू 10, तो ऑफसेट कर देंगे हम 10, यहाँ से हो गया 10 हो गया। तो ये आपका कवरिंग इस तरह से आपका बना फ्रंट व्यू। अब इसमें जो इन्होंने सेक्शन बना के दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। नीचे जो व्यूज बनाएंगे, अब इसमें थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा क्योंकि ये फाउल करेगा, नहीं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बीच में आएंगे। तो यहाँ से हम एक यहाँ बनाते हैं इधर थोड़ी दूरी पे, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से लेंगे हम 66 बाय 32, डी कर देंगे 66 बाय 32। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट आपका बन गया। यहाँ से हम ये लेंगे, प्रोजेक्टेड लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट टू एक्सप्लोड, क्योंकि हमको डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि रेक्टेंगल लेंगे तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड करेगा वो, हमको इसमें लाइंस को अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा ताकि हम ऑफसेट कमांड को हम यूज कर सकें। ये ऑफसेट कमांड हो गया। सबसे पहले थ्रू कमांड हम देखेंगे, ये लिया मैंने पोर्शन, यहाँ से लिया, क्योंकि मल्टीपल करना हम भूल गए, इसीलिए एक बार और हमको करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इसमें दीजिए मल्टीपल। मल्टीपल में किया गया, एक ये आ गया, ये देखिए बहुत ही इजी है ये मल्टीपल ऑप्शन से, और ड्राइंग बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें से पोर्शन क्या किया इन्होंने, 16 का नीचे लिया है, 32 है तो 16 टोटल है, तो यहाँ से 8 छोड़ा, यहाँ से 8 छोड़ा, यहाँ से हमने 8 छोड़ के ये 8 छोड़ा, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर लिया, ये छोड़ के, और ये टोटल डिस्टेंस इन्होंने लिया है कहाँ, यहाँ तक। इसकी जो प्रोजेक्टेड लाइन है वो दैट इज ये, यहाँ से भी मैंने लिया 8, यहाँ से मिरर कर दूंगा मैं इसको, तो पूरी लाइन आ जाएगी आपकी। सेंटर पॉइंट ये रहा, ये आपका मिरर हो गया। ट्रिम, बीच वाला पोर्शन हम ट्रिम कर देंगे, ये चीज लेंथ हो गई। यहाँ से अब इधर से मेरे को, क्योंकि इस वाली लाइन से तो पूरा लेंथ आपके पास आएगी नहीं, इसलिए ऑफसेट सब थ्रू कमांड है, आपको पहले वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस थ्रू कमांड लिया मैंने, और ये वाला पोर्शन आ गया मेरे पास में, ये वाला पोर्शन हो गया, और थ्रू करना पड़ेगा। ये वाले पोर्शन से ये वाली लेंथ भी आपकी आ जाएगी, इसको हम कर देंगे एक्सटेंड, ये हो गया, ये भी एक्सटेंड हो गया आपका, ठीक है। ये वाला पोर्शन आ रहा है इधर, और कितने डिस्टेंस तक जाएगा, ये 32 तक जाना चाहिए, ये इस लेंथ तक जाना चाहिए आपका। ऑफसेट भी रहेगा, ऑफसेट कमांड, ट्रिम हम कर देते हैं, ये ट्रिम हो गया, एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड, ट्रिम, ये आपका ट्रिम कमांड हो गया।
और इधर से ये वाला डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा, ऑफसेट थ्रू मल्टीपल यहां से ये लेंथ लेनी पड़ेगी हमको, इधर से 70, सेंटर एरिया 16 है, टोटल लेंथ आपको यहां से सेंटर से 35 लेनी पड़ेगी। जो अपना ये वाला पोर्शन है, यहां से 10 लेनी पड़ेगी आपको, इधर से ऑफसेट 10, फिलेट कितना रहेगा 4 इंटू R6, फिलेट का रेडियस रहेगा 6, ये 6 हो गया आपका। इसको कर देंगे हम एक्सटेंड, इसको हटा लो इधर, MI ये आपका पोर्शन हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है इसको करना पड़ेगा एक्सटेंड, ये हो गया एक्सटेंड और एक्सटेंड और एक्सटेंड, और ये कर दो हम ट्रिम। अब कर दो MI, ट्रिम हो गया। हमसे गलती क्या हुई कि ये MI कमांड नहीं किया, पहले से ही ट्रिम हम यूज करते रहे। MI सेंटर प्लेस लिया और ये हमारा यहां बन गया। तो ये आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट आपका बन गया है। ये जो आपका यहाँ पे बना हुआ है इसको प्रोजेक्टेड कर देंगे हम इधर, ये हो गया। जो अंदर वाला पोर्शन है ये आया है अपना इधर। शॉर्टकट के लिए कई बार जब आपके पास टाइम नहीं हो तो इस तरह से भी आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब अपने को हैचिंग करनी है, सब तरफ एक जैसी हैचिंग है। बस हमको क्या करना है, स्केल फैक्टर बढ़ा देना है, इसका रखना चाहिए 20, और करने पे प्रैक्टिस करने पे आपको आ जाएगा कितना फैक्टर हम लें ताकि वो एकदम से हो जाए। ये हो गया। अब हमारी सेंटर लाइन हमको करनी है, 2 जगह सेंटर लाइन और आएगी आपकी। एक तो ये आ चुकी है, यहाँ पे आनी चाहिए आपकी एक सेंटर लाइन, जितना इधर है उतना ही उधर ऊपर आप निकाल दीजिए। हैचिंग हमारी कंप्लीट हो गई, पूरी हैचिंग, हैचिंग में कुछ नहीं बचा है आपका। तो ये आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना है। हैचिंग को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसको कलर दे सकते हैं बाय लेयर, पीला वाला कलर दे दें अपन, पीला या हरा दे दें। ये आपका ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा बन गया। अब सेंटर लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ेगी हमको, ये एक्सटेंडेड है आपके पास, ये एक्सटेंडेड है, ये आपका हो गया। ठीक, अब हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा या डायमेंशन देने पड़ेंगे। ठीक, आइए, तो इस तरह हमने मैकेनिकल कंपोनेंट देखा। सबसे पहले टेक्स्ट का नाम लिख दें अपन एम्प्टी, जब हमने इतनी मेहनत करी है। क्लच, लीवर, स्केल, स्केल, SC एंटर, ये हो गया क्लच लीवर। क्लच लीवर, स्केल थोड़ी सी कम कर दें अपन,
0.5, इसमें लिख दो सेक्शन। ये आपका सेक्शन बन गया, सेक्शन ए। इसको थोड़ा सेंटर में लगे ताकि ऐसा लगे। ठीक। अब हमारे पास एक ही काम बचा डायमेंशन का। डायमेंशन स्टाइल में जाएं, मॉडिफाई में हम चले जाते हैं। प्राइमरी यूनिट्स टू प्लेस ऑफ डेसिमल चाहिए हमारे पास, 0 चाहिए। टेक्स्ट में दी यहाँ पर ने 5 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया हमने। ओके हो गया। सेट करेंट। डायमेंशन में देखें कौन कौन से लीनियर डायमेंशन है, यहाँ से दिया, ये 53 हो गया। अब डायमेंशन में जाए, कंटिन्यू डायमेंशन, 90 हो गया। यहाँ से आता 38 हो गया, 32 डायमेंशन हो गया लीनियर में। 16 दे दिया मैंने। डायमीटर देना बस हमको। को सेव करो, दैट इज सेव ड्राइंग नंबर 14। सो दिस इज फॉर ए डे, चलिए क्वालिटी डे। थैंक यू फ्रेंड्स, और आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे हम ऑटोकैड में आने वाले लेक्चर्स में। तो कीप प्रैक्टिसिंग, जैसे जैसे आप ड्राइंग करते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।